फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दबंग अतीक के गुर्गों से परेशान दलित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। दलित परिवार का कहना है कि उनके पूर्वजों ने कायस्थ पाठशाला से जमीन पट्टे पर ली थी। आरोप है कि नॉन जेडे जमीन को, जिसको स्वर्गीय नेहाल अहमद ने जहां अपने फर्जीवाड़े तरीके से जेडे बनाकर लोगों के हाथ फर्जी तरीके से बेच दिया था, वहीं पहले से ही इस जमीन का मामला न्यायालय में है और इस जमीन में हाईकोर्ट से स्टे है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अतीक के करीबी मियोट्स हॉस्पिटल के मालिक यूनुस उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। जमीन हमारे बाप दादा की है, आजा दादा की है और अभी इस समय हम लोग थोड़ा परेशान हैं। इसी में हमारे पिताजी गुजर गए इसी ज़मीन के चक्कर में। और कुछ अतीक के गुर्दे हैं जो यूनुस डॉक्टर हैं जो फर्जी ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं और अतीक के गुर्दे हैं। ये सब हम लोग के अजय बाबा की है भाई, तीन पीढ़ी की हो गई ज़मीन। हाँ, हाई कोर्ट में इसका स्टे भी चल रहा है। कैट पाठशाला, हाँ फर्जी, सब फर्जी है। हाँ, फर्जी कागज है इनके पास, पता ली। ऐसा साहब कि हमारी ज़मीन है, 3 पीढ़ी की ज़मीन है। ये कागज़ मेरे पास है, इसमें मुकदमा जौन रहे सब हारे हुए हैं और बाकी कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ क्या है उसमें कि इन लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। डॉक्टर कौन है, जो लेने वाला है देने वाला है, कहाँ चला गया। एक था इसमें नेहाल अहमद, अब नेहाल अहमद से ले सकते हैं साहब कि हम लोग से लेंगे। ये 19 डॉक्टर 19 हमारा मूलचंद नाम है। हाँ जी, कोर्ट में स्टे हम लोग के पास है, इन लोग के पास कोई स्टे नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में शाम बम बनाते समय एक युवक का दाहिना हाथ धमाके के साथ उड़ गया। हथेली का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया है। सीने और चेहरे पर भी गंभीर चोट आई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पीसीबी हॉस्टल में बम फटने पर पूर्व छात्र प्रभात यादव की हथेली उड़ गई तो दूसरा छात्र प्रत्यूष कुमार सिंह भी घायल है। घायल छात्र का नाम रूम अलॉट नहीं है। ये दोनों अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। एमए सेकेंड ईयर का छात्र प्रभात यादव मेडिकल हिस्ट्री से कर रहा है एमए। प्रभात यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र तो मगर पीसीबी हॉस्टल के रूम में नंबर 68 में नहीं रह रहा था। हॉस्टल के भीतर उसका आना जाना बता दें, कमरा नंबर 68 पीयूष और विशाल के नाम पर अलॉट है। मैं कुमार सिंह, मैं सर पीसीबी छात्रावास का अधीक्षक हूँ। सायं 5 बजे मुझे सूचना मिली कि छात्रावास में बम फूटा हुआ है। तो जैसे ही मैं मौके पे पहुँचा तो पता चला कि छात्रावास के 2 पूर्व अंतेवासी पास आउट हो चुके हैं, तो उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक है प्रभात यादव और दूसरा है प्रत्यूष कुमार सिंह। असल में ये कमरा आवंटित है आयुष कुमार सिंह जो बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है और विशाल कुमार बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। आयुष कुमार सिंह 1.5 महीने से घर है, तो उसकी अनुपस्थिति में प्रभात यादव ने कब्जा जमा लिया है और अभी प्रभात यादव SRN हॉस्पिटल में भर्ती है। तो सर क्या छात्रों किसी प्रकार के छात्र के साथ गंभीर चोटों की कोई बात सामने आई है? जी, प्रभात यादव को काफ़ी गंभीर चोट आई है। उसकी हथेली लगभग गायब हो चुकी है और सीने में भी चोट आई है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी माघ मेले को लेकर जहां तैयारी शुरू हो गई है, तो माघ मेले को लेकर जहां प्रमुख सचिव व जल शक्ति मंत्री ने भी प्रयागराज में अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की थी और इस बार माघ मेले को कुंभ के तर्ज पर रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। संगम की रेती पर बसने वाली तंबू की नगरी में इस बार 6 सेक्टर में बांटा गया है और इस बार 6 पीपे के पुल बनवाए जा रहे हैं। पीपे के पुल बनाने का कार्य तेज हो गया है। संगम क्षेत्र में पहला पीपे का पुल बनकर तैयार हो गया है लगभग। वहीं पुल बनाने के दौरान मजदूर की सुरक्षा में कमी दिखाई दी। ना कि मजदूर के बदन पर सेफ्टी बेल्ट थी और ना ही लाइफ जैकेट। ऐसे में ठेकेदारों कर्मचारियों से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। मगर माघ मेले क्षेत्र में तैयारी ज़ोरों शोरों से देखने को मिली है। तो वहीं जहां बिजली विभाग के द्वारा भी कार्य तेज़ी से कराया जा रहा है,
और जगह जगह बिजली के खंभे लगवाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये पहला पीपे का पुल है जो करीब बनकर तैयार हो गया है और मजदूर पानी में उतरकर इस पीपे के पुल को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और ऐसे में तेज़ी से पीपे पुल बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। संगम नोश से पहला ये पीपे का पुल बनकर तैयार हुआ है जिसमें मजदूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बनवा रहे हो। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर मौजूद ठेकेदार का, आइए दिखाते हैं। शासन से बहुत तेज़ी हो रहा है सर, मेले की तैयारी प्रगति पर है और प्रशासन भी टाइट है। इस समय के पहले देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस बार कुल कितने पुल? 6 पुल हैं और इस बार कितने बन गए, कितने बाकी? नहीं, अभी तो एक पे ज़्यादा काम हो रहा है, लगभग तैयार है। 2-4 दिन और लगेंगे इसमें। बाकी 5 पुलों पर जो काम है वो शुरू हो गया है। तो ये सुरक्षा के पुलिस रहती है यहाँ, प्रशासन वाले भी आते हैं, सारे लोग जो है दौड़ा करते हैं। हमारे विभागीय अधिकारी भी बराबर आते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं सब। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जब एक अनियंत्रित कार ने कई कारों को टक्कर मार दी जिससे कई कारें पलट गई और कई कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ्लाईओवर पर जहां एक तेज़ अनियंत्रित कार ने टक्कर मारी है जिससे कि कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और जिससे कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी के एयर बैग तक खुल गए। आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड में होंगी ये गाड़ियां, कि जिस स्पीड से गाड़ियों को टक्कर मारी है कि एयर बैग खुल गए और आप देख सकते हैं बाकी की गाड़ियों के भी क्या हालात हुए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल उपचार के लिए भेजा है। तो वहीं अब इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस और इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मगर हाईकोर्ट पर यह भीषण हादसा देखने को मिला है। बता दें पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र का है जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के करीबी सपा नेता नंदलाल निषाद नंदा व उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचीगढ़ के खिलाफ संज्ञेय अपराध केस बनता है, किंतु कहा याची चाहे तो सक्षम फोरम में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है। याची व उसके गैंग के खिलाफ अरुण कुशवाहा ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। अरुण कुशवाहा 4 सीजन गेस्ट हाउस करेला बाग के मालिक हैं। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। ये आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने दिया है। कहा कि याचीगढ़ पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग के सदस्य हैं। इन्होंने सरकारी नहर की ज़मीन अराजी संख्या 122 पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग कर ज़मीनों को फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बैनामा कर लिया है। याची का आपराधिक इतिहास है। महिला शोषण, हत्या के प्रयास व बालू खनन आदि के मामले में कई थानों में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में फ़िलहाल जहां नंदलाल निषाद नंदा हाईकोर्ट के शरण में गए थे जहां से उन्हें राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट से अतीक के करीबी नंदलाल निषाद उर्फ नंदा को बड़ा झटका लगा है। निर्माणाधीन ब्रिज से जुड़ी खबर। प्रयागराज के बेली चौराहे के पास निर्माणाधीन ब्रिज का गिरा गार्डर। निर्माणाधीन ब्रिज के गार्डर गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ। गार्डर गिरने से बड़ी दुर्घटना होने से टली। गार्डर गिरने से मौके पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा। पुलिस और ब्रिज निर्माण में लगे अधिकारी भी मौजूद। ब्रिज के गार्डर गिरने से पड़ताल में अब जुटे अधिकारी। हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।